Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bio Studies. After having a detailed knowledge about human reproduction, now we are starting the next chapter, that is the reproductive health. Okay, see what happened, as you know, the population are continuously increasing, so many health issues are also enhancing. Okay, now उसमें से एक हेल्थ इशू हम ले रहे हैं, दैट इज़ दी अबाउट रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इशू अगर हम बात करेंगे तो एक तो ये कि रिप्रोडक्टिव जितनी भी ऑर्गन्स है उनसे रिलेटेड डिजीजेस बढ़ रही हैं, एंड सेकंड क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा नंबर में इंक्रीज हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग अ इशू. तो हमें क्या करना है, दैट पॉपुलेशन शुड बी इन कंट्रोल वे. सो फॉर दैट वी नीड टू एजुकेट द पीपल अबाउट दी स्मॉल फैमिली, की फैमिली छोटा होने का क्या फ़ायदा है. उसी के साथ ही वी हैव टू अवेलेबल सर्टेन थिंग्स और डिवाइसेस जिसके थ्रू हम फैमिली को कंट्रोल रख सकते हैं, पॉपुलेशन का साइज कंट्रोल कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम बात करेंगे डिफरेंट मेथड्स जो क्या कर सकते हैं, एक पॉपुलेशन के को कंट्रोल करने में हमें हेल्प कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर कोई भी चीज़ है जो हमें क्या करेगी, उसके बर्थ कंट्रोल में हेल्प करेगी. ओके, एनी डिवाइसेस विच हेल्प इन बर्थ कंट्रोल. सबसे पहले तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, किस डिवाइस को हम बर्थ कंट्रोल डिवाइस में इंक्लूड करेंगे. द फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट, इट शुड बी वेरी इफेक्टिव. ठीक है, सेकेंड थिंग इज़ व्हाट, इट शुड बी यूज़र फ्रेंडली. फाइन, क्या होता है अगर ये यूज़र फ्रेंडली नहीं हुई, किसी यूज़र को ईजिली वो अवेलेबल या ईजिली यूज़ नहीं कर पा रहा है, तो वो डिवाइस ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहेगी. ऐसे ही अवेलेबल या अवेलेबिलिटी, ठीक है, कि अवेलेबिलिटी भी ईजिली होनी चाहिए, एवरीवेयर इट शुड बी प्रेजेंट. यहाँ पे देयर इज़ अ लीस्ट साइड इफ़ेक्ट, बहुत कम उस डिवाइस का साइड इफ़ेक्ट होना चाहिए. सी, प्रेगनेंसी होना या एक न्यू जनरेशन आना, दैट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. ये सब चीज़ें क्या हैं, ये मैन मेड है जो उस चीज़ में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट भी क्रिएट होता है. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, उसका लीस्ट साइड इफ़ेक्ट होना चाहिए, एज वेल एज इट डू नॉट इंटरफेयर इन दी सेक्चुअल डिज़ायर. ठीक है, कि सेक्सुअल डिज़ायर जो है उसमें कुछ चेंजेस नहीं होना चाहिए. लाइक जो भी सेक्सुअल एक पीरियड रहता है, वॉट एवर इट इज़, दैट शुड ऑल्सो नॉट बी डिस्टर्ब. तो ये तो डिवाइसेस हो गई, बर्थ कंट्रोल की डिवाइसेस जिसकी क्वालिटी होनी चाहिए. नाउ लेट्स टॉक कि क्या क्या बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस हो सकती है. ओके, सी, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, दे आर द वेरियस बर्थ कंट्रोल डिवाइस. द फर्स्ट वन इज़ वॉट, नेचुरल मैथड. ओके, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कोई डिवाइस नहीं बना रहे हैं, नेचुरली हम ऐसे कुछ चेंजेस या कुछ पीरियड सेलेक्ट कर रहे हैं जिसमें क्या होगा, बर्थ का कंट्रोल हो सकता है. द फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट, दैट इज़ कॉल्ड पीरियोडिक एब्स्टिनेंस. ओके, क्या मतलब होता है इसका. सी, जो ओवुलेशन होता है दैट इज़ मोस्टली अकर ऑन 14th डे. तो 10 to 17th डे जो होता है वहाँ पे ओवुलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. ओवुलेशन के चांसेस मतलब ओवा इस टाइम में रिलीज़ होता है. तो इस टाइम में अगर स्पर्म का इंसर्शन हुआ, इंसेमिनेशन हुआ स्पर्म का, सो देयर इज़ अ हाई चांस ऑफ गेटिंग प्रेगनेंसी. ओके, मतलब क्या होगा, इनका फर्टिलाइजेशन होने के सबसे हाई चांसेस होते हैं. इसी पीरियड को बोला जाता है फर्टाइल पीरियड. ओके, तो इसलिए क्या पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, अगर वी डोंट वांट एनी प्रेगनेंसी, देन इस पीरियड में क्या करना चाहिए, इंसेमिनेशन या कोपुलेशन या कोइटस. ओके, कोइटस को अवॉइड करना चाहिए. फाइन, फीमेल मेल का जो कोइटस है वो अवॉइड करना चाहिए इस पीरियड में. तो क्या होगा, प्रेगनेंसी को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. सेकेंड थिंग इज व्हाट, दैट इज द कोइटस इंटरप्टस. रप्टस या एक दूसरा नाम भी बोलते हैं, दैट इज विड्रॉल. क्या होता है, मतलब क्या कि when there is a coitus taking place in between male and female, so the male partner that just before the insemination उसको अपना क्या, what it has to take it out the penis from the vagina. Okay, so penis को vagina से it has to bring it out so that if the semen is secreted, it will not secrete into the vagina. So this is how also the coitus or fertilization can be prevented or pregnancy can be prevented. Now the third point is what, that is the lactational amenorrhea. Okay, ये क्या होता है,
दोज मदर जो रिसेंट मदर्स होती हैं, ओके, उनमें क्या होता है, दे आर स्टार्टिंग लाइक मिल्क फीडर्स होती हैं, वो मिल्क अपने बेबी को मिल्क फीड कराती हैं। तो इस टाइम पे क्या होता है, इतना ज़्यादा लैक्टेशन होता है, बिकॉज ऑफ दिस ओवुलेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, ठीक है। इन वाले पीरियड में ओवुलेशन जनरली नहीं होता। सो ड्यूरिंग दिस टाइम देयर इज अ वेरी लेस चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, बहुत कम चांस होते हैं प्रेगनेंसी के। एंड इनिशियली शुरू के 6 मंथ्स जो होते हैं आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी, ये क्या होते हैं, दे आर वेरी सेफ पीरियड, जिसमें प्रेगनेंसी होने के बहुत कम चांस होंगे इफ़ द कोइटस इज टेक्स प्लेस विदाउट एनी प्रोटेक्शन, ठीक है। दैट इज कॉल्ड लैक्टेशनल अमीनोइडिया। फाइन, समझ में आ रहा है। बट इसमें क्या होता है, द बेबी शुड बी प्रॉपरली मतलब कंप्लीटली इट शुड बी मिल्क फीडर, तभी होगा, ज़्यादा लैक्टेशन होगा एंड ज़्यादा चांसेस होंगे या सेफ पीरियड होगा, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे क्या, नेचुरल मेथड। नाउ इसके अलावा अब हम कुछ और मैन मेड मेथड्स भी यूटिलाइज कर सकते हैं। दोज आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल इन बर्थ कंट्रोल। तो सेकेंड डिवाइस आती है, दैट इज दी बैरियर। ओके, नाउ व्हाट डज इट मीन, बैरियर से यानी कि क्या, कि अगर स्पर्म कहीं ट्रैवल कर रहा है तो बीच में अगर हमने कोई बैरियर लगा दिया तो स्पर्म क्या होगा, फीमेल का जो ट्रैक्ट है वहाँ पे एंटर नहीं कर पाएगा, और एंटर नहीं करेगा तो क्या होगा, ओवम के साथ फ्यूज़ भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे बैरियर जनरली क्या यूज़ किए जाते हैं, दैट इज़ कॉन्डोम्स। ओके, ये कॉन्डोम्स मेल एंड फीमेल दोनों के लिए होते हैं। बोथ कैन यूज, डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्डोम्स आर अवेलेबल, जिसमें क्या होता है, दिस पार्ट दैट जेनाइटल ऑर्गन जिसके थ्रू लाइक इजैकुलेशन होता है, दैट जेनाइटल ऑर्गन इज कवर्ड विद दिस कॉन्डोम एंड दिस इज हाउ द प्रेगनेंसी कैन बी प्रिवेंटेड। इसी के साथ कॉन्डोम्स में और भी वैरायटी होती है, लाइक डायफ्राम्स, ओके, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्स। ये क्या होते हैं, दे जस्ट कवर दी सर्विक्स। सी, फीमेल का इफ़ यू रिमेंबर दी जेनाइटल ऑर्गन, तो यहाँ पे देखो ये सर्विक्स है, अगर इस सर्विक्स को ही कवर कर दिया जाएगा सो यहाँ से स्पर्म का एंट्री ही रुक जाएगा, बैरियर की तरह काम कर रहा है। सो ये सर्विक्स को कवर करके रखता है सो दैट द सीमन और स्पर्म कैन नॉट एंटर इनटू द फीमेल ट्रैक्ट। ओके, सो दिस इज हाउ दीज बैरियर वर्क इन दिस वे। ओके, नाउ द थर्ड थिंग दैट कम्स, दैट इज वॉट, ओके, एक और चीज़ इसके साथ इंक्लूड कर सकते हैं, सो मैनी स्पर्मिसिडल्स, जेलीज, क्रीम्स, फॉर्म्स, ये भी अगर इनके साथ, ये डिवाइसेस के साथ यूज़ किए जाए तो इसकी एफिशिएंसी और इंक्रीज हो जाती है। क्या है, स्पर्मिसिडल मतलब क्या, जो स्पर्म्स को किल करते हैं। तो ये जेलीज या इनको ये कॉन्डम्स के साथ यूज़ किया जाता है, तो ये अगर स्पर्म्स कांटेक्ट में आ भी जाते हैं तो स्पर्म को किल कर देते हैं। तो दिस इज हाउ ऑल्सो इट कैन एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ द कॉन्डोम। ओके, नाउ द थर्ड कैटेगरी आती है, दैट इज IUDs एंड दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओके, नाउ सो मेनी IUDs, क्या फुल फॉर्म है, इंट्रा यूटेरियन या यूटेरिन डिवाइसेस। देखो नाम से समझ में आ रहा है, जो डिवाइस कहाँ यूट्रस के अंदर पुट की जाती है उसको बोलते हैं इंट्रा यूटेरिस डिवाइस। बहुत सारी अलग अलग डिवाइसेस होती है। द फर्स्ट डिवाइस इज व्हाट, लिप्स लूप। ओके, ये कुछ इस तरह से ऐसा रहता है ना। इसके अलावा क्या होती है, कुछ कॉपर रिलीजिंग डिवाइस होती है, IUDs होती है, जैसे कि कॉपर T, कॉपर 7, मल्टी लोड 375। सी, दीज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछा जाता है। क्या क्या है, कॉपर रिलीजिंग IUDs, कॉपर T, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375। कुछ ऐसी होती हैं जो हार्मोन रिलीज करती हैं, दे आर कॉल्ड हार्मोन रिलीज IUDs, जैसे कि प्रोजेस्टासर्ट, ओके, LNG-20। ओके, सो ये क्या आती है, हार्मोन रिलीजिंग में आती है। कॉपर रिलीजिंग जो IUDs, ये कैसे वर्कआउट करती है, ये क्या करती है, एक तो ये एक्ट करती है, दे आर डूइंग दी फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, कि अगर स्पर्म फीमेल के ट्रैक्ट में एंटर हो भी रहा है तो ये स्पर्म को फैगोसाइट यानी किल कर देती है। ठीक है,
इसके अलावा वो स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, एज वेल एज सप्रेस द फर्टिलिटी रेट ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें करते हैं कौन, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज कैसे वर्कआउट करती है, ये इट मेक द यूट्रस अनसूटेबल फॉर स्पर्म। ओके, पहला तो ये कंडीशन करेगी, एंड सेकेंड ये क्या करेगी, दे मेक द सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म। सी, हॉस्टाइल यानी कि ये स्पर्म को आने ही नहीं देगी या सर्वाइव नहीं करने देगी, किल कर देगी। दिस इज हाउ दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म, और somehow if sperm get entered, so they are killed. Okay, so these are IUDs which are very much important. Please look all the examples very carefully. ठीक है, and ये जो functions है ना, these are also very much important. Right, आगे चले। Okay, now इसके अलावा अब आते हैं हम next, that is the oral contraceptives. Okay, the fourth one, that is the oral contraceptive. ओके, ना ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यानी कि क्या, कुछ हार्मोन्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं। क्या होता है, या तो ओरली या सिंगली प्रोजेस्ट्रोजेंस होते हैं, या फिर क्या होता है, एस्ट्रोजन एंड प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजेंस। ठीक है, इनका क्या करता है, ओरली दे आर कंज्यूम्ड, ओके, एंड दे आर जनरली कंज्यूम इन द फॉर्म ऑफ पिल्स, तो इसलिए इनको पिल्स भी बोलते हैं। क्या कर रहे हैं, या तो प्रोजेस्ट्रोजेंस का हार्मोन का पिल ले रहे हैं, या एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन के कॉम्बिनेशन का पिल लिया जाता है। ये क्या करता है, इट डज नॉट अलाउ और इट चेंज द म्यूकस ऑफ सर्विक्स so that it retard the entry of sperm. ओके, सर्विक्स में जो म्यूकस का सिक्रेशंस होता है उसको थोड़ा सा ऑल्टर कर देता है, चेंज कर देता है, जिसकी वजह से ये स्पर्म की एंट्री को रिटार्ड करता है। और क्या करता है, इसके साथ ही इट प्रिवेंट ओवुलेशन, ओवुलेशन को स्टॉप करता है, एज वेल एज इम्प्लांटेशन। ओके, कि बाई चांस अगर ओवुलेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन भी हो गया, तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, एंड दैट्स हाउ ऑल्सो द प्रेगनेंसी कैन बी प्रिवेंटेड। ली कैसे जाती हैं ये पिल्स, दे आर टेकन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके फर्स्ट डे से ही ये ली जाती है टिल दी 21 डेज। उसके बाद 7 डेज का गैप किया जाता है, and then from these 7 days after that again menstrual cycle, when your menstrual cycle is start, again they are taken for next 21 days. ठीक है, the famous one is what, Saheli. Okay, this is the famous one, oral contraceptive which is taken and very effective. Why it is effective, reason आ सकते हैं, question आ सकता है इस पर। पहला तो है it is non steroidal। ठीक है, स्टीरॉयडल नहीं होता है तो सेफ है। ओके, ये बहुत इफ़ेक्टिव भी है। ओके, नो साइड इफ़ेक्ट, या आप बोल सकते हो लीस्ट साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके। ओके, दैट्स वाई सहेली इज़ मोर फेमस और एज कंपेयर टू अदर वन कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओके, समटाइम्स ये क्या किए जाते हैं, प्रोजेस्टेरोन के जो पिल्स लिए जाते हैं, दे आर ऑल्सो टेकन एज अ एमरजेंसी पिल। ओके, एमरजेंसी पिल में लिए जाते हैं विद इन दी 72 आवर्स ऑफ कोइटस। अगर कोइटस होता है, इंसेमिनेशन हो जाता है स्पर्म का, विद इन 72 आवर्स अगर इसके पिल्स लिए जाए तो भी ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर देता है, फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट कर देता है। सो दे आर टेकन एज द एमरजेंसी पिल्स ऑल्सो, लाइक आई पिल इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट इट। ओके, नाउ नेक्स्ट डिवाइस आती है, दैट इज़ द इम्प्लांट। नाउ क्या होते हैं ये इम्प्लांट्स, दे आर ऑल्सो हॉर्मोन्स। यही हार्मोन जो होता है प्रोजेस्ट्रोजन या फिर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन का जो कॉम्बिनेशन है, नेक्स्ट डिवाइस दैट इज़ द इम्प्लांट्स। तो ये इम्प्लांट्स जो होते हैं ये इसी हार्मोन्स के ही कॉम्बिनेशंस होते हैं, जिसको कहाँ इम्प्लांट किया जाता है,
स्किन के अंदर, लाइक हेयर, हैंड पे या समवेयर, स्किन के अंदर इन इम्प्लांट्स को इन्फ्यूज़ कर दिया जाता है एंड धीरे धीरे ये हार्मोन्स रिलीज़ करते रहते हैं। देयर फॉर लॉन्गर पीरियड, बहुत लंबे टाइम तक ये रहते हैं, इन्फ्यूज़ होते रहते हैं, धीरे धीरे हार्मोन सीक्रेट आउट करते रहते हैं एंड दे आर द वेरी मच इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव। कैसे होते हैं? लाइक दिस, दीज आर द इम्प्लांट्स, लाइक दिस दे आर प्रेजेंट। क्लियर है इम्प्लांट्स? Now the last one, birth control device, that is the very much effective, this is the most effective device, that is surgical method. Okay, क्या होता है इस सर्जिकल मेथड में? इसमें क्या करते हैं? एज यू नो, मेल एंड फीमेल। तो मेल में क्या किया जाता है, अगर आपको ध्यान है मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये स्क्रोटम है और यहाँ से ये क्या आ रही है, दैट इज दी वास डिफरेंशिया। ये क्या है? वास डिफरेंशिया। ओके, तो इसमें क्या किया जाता है सर्जिकल मैथड में, इस वास डिफरेंशिया में कट लगाया जाता है एंड दे आर टाई अपार्ट, और यहाँ से उनको बांध दिया जाता है। तो क्या हुआ, यहाँ पे बीच में या तो स्मॉल पीस को रिमूव कर देते हैं या इन दोनों को बांध देते हैं बीच में से, लाइक ऐसे बीच में से यहाँ पे नॉट लगा दिया, बांध दिया, सो दैट जो सीमेन यहाँ से सीक्रेट होगा इट विल गो, बट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। आ रही बात समझ में? यहाँ से ऊपर में नहीं जाएगा। सो दिस इज हाउ द स्पर्म एंट्री कैन बी प्रिवेंटेड। ठीक है, तो यहाँ से सीमेन तो रिलीज होगा बट उस सीमेन में सिर्फ सेमिनल प्लाज्मा होगा, स्पर्म नहीं होगा। तो एक्चुअली हम उसको सेमिनल प्लाज्मा बोलेंगे, नॉट सीमेन। क्लियर है? ये तो मेल में किया जाता है, जिसको एक मेथड या नाम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड वासेक्टोमी। क्या बोलते हैं? वासेक्टोमी। फीमेल में इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ओके, अब फीमेल में क्या किया जाता है, ये जो फीमेल का जेनिटल ऑर्गन है लाइक दिस, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फेलोपियन ट्यूब है लाइक दिस, ओके, यहाँ इस फेलोपियन ट्यूब में कट लगाया जाता है, या तो छोटा सा पीसेस का कट कर दिया और उसको अलग अलग दोनों पीसेस को बांध दिया, या फिर क्या किया, बीच में ही एक नॉट लगा दिया। सो लाइक दिस दे आर कट एंड देन नॉट अपार्ट। तो इसकी वजह से भी यहाँ से जो ओवा रिलीज भी हुआ तो वो ओवा यहाँ आगे नहीं ट्रैवल कर पाएगा। तो यहाँ पे नहीं ट्रैवल करेगा तो फर्टिलाइजेशन, अगर स्पर्म एंटर भी किया तो उसको ओवा नहीं मिलेगा, तो कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। These methods are very much effective but they are not reversible। ये रिवर्स नहीं किए जा सकते। अगर एक बार इसका किया जाए तो वो आगे फर्टाइल नहीं हो सकते। The person cannot again go for this pregnancy and all that। ठीक है, सो इसलिए ये रिवर्सिबल नहीं होता है। फाइन, इसलिए इसको एक और मेथड भी बोलते हैं, स्टरलाइजेशन। ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टरलाइजेशन। समझ में आ रही है? सारे बर्थ कंट्रोल क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर प्रेगनेंसी होती है तो उसके भी दूसरे मेथड्स होते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, टिल नाउ इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस वन वीडियो, प्लीज़ लेट मी नो थ्रू कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।